नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरु स्टॉक में। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में, यानी तनाव के बारे में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके अपनाने से हमें लाभ क्या मिलते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों, स्ट्रेस यानी तनाव वह स्थिति है जब हमारा मन या शरीर किसी चुनौती, बदलाव या दबाव के कारण असंतुलित महसूस करता है। जब भी हम पर किसी काम, परिस्थिति या सोच का दबाव होता है, तो हमारा शरीर और मन दबाव में महसूस करता है और इस दबाव को हम कहते हैं तनाव। तनाव बोला तो स्ट्रेस। एक तनाव के प्रकार कितने होते हैं या स्ट्रेस के प्रकार कितने होते हैं? तो शारीरिक तनाव और दूसरा होता है मानसिक तनाव। तो शारीरिक तनाव क्या होता है? शारीरिक तनाव में हमारे शरीर को थकान से महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है, सिर दर्द सा महसूस होता है, और ये अलग अलग दर्द के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा होता है मानसिक तनाव, जो कि चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, निराशा के रूप में हमें दिखाई देता है। और ये तनाव के सामान्य कारण क्या होते हैं? जैसे कि हमारे ऊपर काम का दबाव होता है, पढ़ाई की टेंशन होती है, कभी रिश्तों में तनाव आते हैं, तो तनाव से हमें स्ट्रेस जनरेट होती है। बाद में नौकरी को लेकर चिंता होती है, तो कुछ आर्थिक समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस आती है। अचानक कोई बड़ी दुखद घटना यदि घटती है, तो उससे हमें स्ट्रेस निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि तनाव के सामान्य कारण क्या होते हैं। अच्छा, ये कारण की वजह से हमारे ऊपर तनाव आता है। अब ये तनाव का हमारे ऊपर प्रभाव क्या होता है, अभी हम ये जानेंगे। तो हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है वो होता है सिर दर्द, थकान, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हृदय रोग का हमें बीमारी जड़ जाना, बाद में डायबिटीज की बीमारी जड़ जाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये प्रभाव या इम्पैक्ट हमारे ऊपर तनाव के कारण होते हैं, और जो कि हमारे शारीरिक स्थिति को और हमारे मानसिक स्थिति को डैमेज करते हैं। तो हमें तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना है, इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेनी। प्रभाव हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी तनाव आना एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहे, तो यह गंभीर समस्या बन सकता है। तनाव का समय पर समझना और उसका समाधान ढूंढना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो तनाव तो हमें आते ही रहेगा, लेकिन वो तनाव का टाइम पे हमें समझना कि भैया हम वी आर अंडर स्ट्रेस, हम तनाव के अंदर महसूस कर रहे हैं, तो उसका समझना हमें बहुत जरूरी है टाइम पे, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अभी तनाव को कंट्रोल कैसा करना? तनाव कंट्रोल करने का होता है ऐसी तकनीकें, आदतें और उपायों का प्रयोग करना है जो जीवन के तनाव को समझने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यदि तनाव नियंत्रित ना किया जाए, तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तनाव कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये तनाव कंट्रोल करने से हमें लाभ क्या मिलते हैं? तो तनाव कंट्रोल करने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। बाद में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बाद में मूड और स्वभाव में बहुत सुधार आता है, बाद में जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाता है। तो ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ लाभ है कि जो हमें तनाव कंट्रोल करने से या स्ट्रेस मैनेज करने से मिलते हैं। तो हमने तनाव क्यों आता है वो देखा, तनाव कंट्रोल करना क्यों जरूरी है वो भी समझा, और तनाव कंट्रोल करने से हमें लाभ क्या मिलते हैं वो भी समझा। लेकिन यदि हमें तनाव को कंट्रोल में लाना है, स्ट्रेस को कंट्रोल में लाना है, तो हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए? तो सबसे पहले तरीका है नियमित व्यायाम करना। तो नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारे शरीर में इंडोर्फिन नामक रसायन निकलता है, और ये रसायन हमें खुशी देता है, ऊर्जा देता है और तनाव को दूर करता है। इसलिए हमें हर दिन सवेरे जल्दी उठ के फ्रेश होके नियमित व्यायाम करना है, ताकि हमारे शरीर में एंडोर्फिन जनरेट हो, और इस एंडोर्फिन से हमारे शरीर में खुशी और ऊर्जा मिले। तो ये है पहला तरीका, तनाव
कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका क्या है, तो हमें संतुलित आहार करना। सही खान पान तनाव से लड़ने में मदद करता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में जल का सेवन करने से हमारा संतुलन अच्छा होता है, हमारे शरीर का संतुलन अच्छा होता है और हमारा अल्टीमेटली मानसिक संतुलन भी इम्प्रूव होता है। इसलिए हमें संतुलित आहार करना बहुत जरूरी है और जिसमें जल का प्रयोग करना, जल का सेवन करना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हम संतुलित आहार पे फोकस करें और हमारा जो दिनचर्या है वो संतुलित रहे। आगे का जो है वो ध्यान और प्राणायाम करना। देखिए, जैसा हमें खाना जरूरी है, इससे हमारे शरीर को भी व्यायाम की जरूरत है या हमारे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है। तो हर दिन सवेरे हमें ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए और इससे हमें क्या मिलता है, तो हमें हमारा जो शरीर है थोड़ा रिलैक्स होता है और हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए हमें हर दिन ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। आगे का जो तरीका है वो दिनचर्या में संतुलन ना हमें बना के रखना है। और हम तो दिन भर व्यस्त रहते हैं, हमारे काम में हम व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्त समय से कुछ पल निजी आराम के लिए हमें निकालने हैं। और तो आराम से, जैसा कि हम कहे कि हम सवेरे 9 बजे काम का शुरुआत करते हैं, दोपहर दोपहर के 1 बजे या 2 बजे हमें 15 मिनट 20 मिनट निकाल के थोड़ा आराम करना चाहिए। आप बैठे में क्या आराम चाहिए, लेकिन हमारे काम थोड़ा अलग रख के एकदम शांति से आँख बंद करके हमें शांति से बैठना है 15 मिनट से 20 मिनट और हमें आराम करना है। इस आराम से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी रिलैक्स स्टेज में जाती है और हमारे बॉडी के ऊपर का तनाव कम हो जाता है। आगे का जो तरीका है वो है हमें सोशल नेटवर्किंग करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग बोला जाता है हमारे परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ समय निकालना चाहिए, समय बिताना चाहिए और हमारी मन की बात उनके साथ साझा करना चाहिए ताकि हमारे मन पे जो दर्पण है वो दर्पण कम हो जाए, हमारे मन के ऊपर जो तनाव है वो तनाव कम हो जाए। और इसलिए हमें उनके साथ में हमारी कुछ खास बातें हैं वो साझा करनी है। तो दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है कि जो हमारा तनाव बहुत बड़ी मात्रा में कम करता है। आगे का जो तरीका है वो है पर्याप्त नींद लेना। हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, जिससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। तो पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। आप भले ही शाम को 10 बजे सोते हैं तो सवेरे 5 या 6 बजे उठिए, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। आगे का जो तरीका है अपने पसंदीदा शौक करना या हमारे हॉबीज को हम इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे पसंदीदा शौक कौन से होते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग करना, बुक रीडिंग करना, बागवाई करना। ये कुछ हमारे पसंदीदा शौक हो सकते हैं और जिसका उसका अलग अलग शौक हो सकता है, उसमें करना चाहिए। ऐसे ही हमारे पसंदीदा शौक में समय देते हैं तो हमारा तनाव बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। इसलिए हमें हमारा जो टाइम है तो थोड़ा म्यूजिक लिसनिंग, बाद में पेंटिंग, बुक रीडिंग या गार्डनिंग करिए, इसमें हमारा समय बिताना चाहिए और इससे हमारा तनाव कम होने में बहुत बड़ी मात्रा में मदद होती है। तो ये कुछ 7 तरीके हैं जिससे हमारे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फायदा मिलता है और बहुत बड़ा हमें उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये 7 तरीके हमें अपनाने चाहिए और यदि आपने ये 7 तरीके वापस सुनने हैं तो आप वापस वीडियो देखिए, देख लीजिए कि ये 7 तरीके कौन से हैं और जितने तरीके हम अपना सकते हैं वो अपनाइए और अपना जीवन एक सुखी और सरल बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।